हैरत हो रही है, इतने साल ये राज अली भाई ने छुपाए रखा। और फरीदा भाभी का सोचो जरा, उसरत क्या कुछ हो गया फिर भी नहीं बताया। तुम कर सकते थे ऐसा? अलीना तो 1 मिनट में समझ जाती। सोचो अब जाएंगे कैसे हम भाभी के सामने। पता नहीं, मगर हमें जाहिर नहीं करना चाहिए। मैं उन्हें जानता हूं, अगर पता चल गया तो 1 लम्हे में 40 बरस का साथ छोड़कर चली जाएंगी। मैं तो ये सोच रहा हूं एलिफ से कैसे छुपाऊंगा ये सब। तो यानी तू सीरियस हो गया है और बताया भी नहीं? बताया तो था यार, मैं अगले हफ्ते उस लड़की से शादी कर रहा हूं। दिमाग तो सही है तेरा। हाँ, अभी तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मत पड़ इस चक्कर में, वरना पछताएगा तू बहुत। मेरा फर्ज था बताना। यानी तूने अपना फर्ज अदा कर दिया, यही ना? बिल्कुल। तेरे और अलीना के दरमियान कुछ हुआ है क्या? ईरान से कब वापस आए ये भी नहीं पता चला। सलीम, तुझसे बात कर रहा हूं। सलीम, उस शख्स की हालत ठीक नहीं है, तुम जल्दी अंदर चलो। ठीक है, देखता हूं। सलीम, बताया नहीं तूने? अंदर चले। कौन है ये? देखिए, परेशान नहीं हो बिल्कुल। दरअसल आप ही के लिए आया हूं। अपना आदमी है। आप बिल्कुल भी घबराए मत, बस थोड़ी हिम्मत करके बैठ जाए। मुझे आपके लंग्स की कंडीशन देखी। गहरी सांस लें। नफस बकश, वारकुन। नफस। फारसी कहां से सीखी? कुछ कहा आपने? फारसी जुबान कहां से सीखी? ईरान रहकर आया हूं मैं। चलिए अब लेट जाइए। तुम ज़लज़ले के बाद ईरान गए थे? टेस्ट के लिए खून का सैंपल लेना होगा। टेस्ट नहीं होगा। देखिए, आप परेशान मत होइए, आपकी शनाख्त राज में ही रहेगी। ठीक है? अगर आप चाहते हैं कि सेहत बेहतर हो जाए तो आपको बात माननी पड़ेगी। ईरान क्यों गए थे? जानना चाहते हैं कि क्यों गया था मैं? ज़लज़ले से मुतासिर लोगों की मदद के लिए। बहुत से दोस्त चले गए मेरे, रिश्तेदार भी चले गए ज़लज़ले में। सुनकर अफसोस हो। मुट्ठी बंद करें, बस अब खोल दें। थोड़ी देर दबाए रखें। ये बताओ, मुकम्मल ट्रीटमेंट यहीं हो जाएगा ना? कंडीशन बेहतर नहीं है, एक्सरे के लिए भी नहीं ले जा सकते, इसलिए ब्लड सैंपल लिया है। टेस्ट की रिपोर्ट देखकर ही कुछ कह सकूंगा। उस वक्त तक के लिए कुछ दवाएं दे रहा हूं मैं इन्हें। दवाएं याद से लेना है, जरूरी है बहुत। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए कह रहा हूं। इंसानों का गम बांटने गए थे, इसके लिए शुक्रिया।
भाई हम आपका बाहर वेट कर रहे हैं। रुको, तुम्हारा भी शुक्रिया। कुछ बुरा लगा हो तो माफ कर देना। सलीम, हाँ बताओ क्या मसला है? कुछ नहीं। अलीना और तेरे दरमियान क्या चल रहा है? अली भाई, हाँ सलीम, जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आएगी आपको फोन कर दूंगा। कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? मुझे बुलाने में थोड़ी देर करते तो शायद सीरियस हो जाते। अगर दवाएं बाकायदगी से लेते रहें तो बेहतर हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट फिर भी जरूरी है। आप फिक्र नहीं कीजिएगा, इनका नाम राज में ही रहेगा। कोई मसला तो नहीं होगा वहाँ? अगर हुआ तो आपको ही बताऊंगा। घर में ही रहे तो बेहतर है, वरना कंडीशन और बिगड़ सकती है। बाहर वैसे भी सर्दी बहुत है। ठीक है। याद रखना, जो भी यहाँ देखा सुना है किसी को भी नहीं बताओगे, समझ गए? ये राज हमारे दरमियान ही रहेगा और मरते दम तक रहना चाहिए। एलिफ को भी वही बताना जो मैंने समझाया, ठीक है? ठीक है। मुझे नहीं बताना चाहते तो बेशक ना बताओ। सलीम वो प्रेग्नेंट है, उसे स्ट्रेस से निकालना जरूरी है। ईरान में एक लड़की है जिससे ताल्लुक है। क्या? बता दिया ना। ये क्या कह रहे तू? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। तू मेरी मदद करने के बजाय मेरी टेंशन और बढ़ा रहा है। तेरा दिमाग खराब है। वो प्रेग्नेंट है। जब मैं उससे मिला था आदिल, ये पता नहीं था मुझको। नहीं पता था तो कुछ भी करता फिरेगा। उससे प्यार तो नहीं हो गया सलीम? उस जैसी दुनिया में कोई नहीं है। हाथ हो गई। इत्तफाकन मुलाकात हुई थी, फिर पता ही नहीं चला कैसे हो गया सब। उसकी गुर्बत में एक लम्हे के लिए गिल्ट महसूस हुई थी, मगर कुछ नहीं कर सका। अब क्या करोगे? उससे मिलोगे क्या? छोड़, कोई और बात कर। कुछ पूछ रहा हूं सलीम। मेरी जिंदगी में अलीना की जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की माँ। इसको कैसे भूल सकता हूं? और हाँ, ईरान में जो भी कुछ हुआ आदिल, भुला दूंगा। तुझे क्या हो गया आदिल? मैं इस बात को राज में नहीं रख सकता। अलीना मेरी पार्टनर और दोस्त भी, नहीं छुपा सकता मैं। देख, मैं तुझे इसका पाबंद नहीं करूंगा। तू बाप बनने वाला है सलीम। क्या ये बच्चा एक ऐसे माँ बाप के घर पैदा होगा जिनका ताल्लुक एक झूठ पर कायम है? सब बताना होगा अलीना को, तुम्हें फेस करना होगा उसे। खुद फरेबी नहीं चलेगी, इस तरह नहीं चलेगा सलीम।